औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम या हिशाम मन सदक़ा लिसानहु ज़का अमलहु। ए हशाम, जिसकी ज़बान सच बोलती हो उसका अमल पाकीज़ा होता है। इसमें कोई शक नहीं जो सातवें इमाम ने फरमाया, किसकी ज़बान सच बोलती हो उसका अमल पाकीज़ा होता है। यानी झूठ बोलने वाले की कोई कीमत नहीं है सातवें इमाम की निगाह में। लिहाजा इमाम ने हमको आपको ये दर्स दिया कि जो बोलो हमेशा सच बोलो, ताकि तुम हमारे चाहने वालों में मशहूर हो, हमारे चाहने वालों में तुम्हारा शुमार किया जाए। इमाम के शहादत के सिलसिले से नाज़रीन आपके सामने उनकी सवाने हयात के एतबार से कुछ गुफ्तगू करनी है। आपका इसमें मुबारक मूसा है, लक़ब काज़िम है, जाबिर है, सालेह है, कुन्नियत अबुल हसन अबू इब्राहीम है, वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं, मादर गिरामी हमीदा खातून हैं, तारीख़ विलादत 7 सफ़र 128 हिजरी है, तारीख़ शहादत 25 रजब 183 हिजरी है। आप मदफन काज़बाइन बगदाद इराक़ में हुए हैं। लोगों के दरमियान बाबुल हवाइज के लक़ब से आप मशहूर हैं। आपकी बारगाह में जो मुश्किलात हल करवाना चाहता है वो आपको बाबुल हवाइज के लक़ब से याद करके अपनी मुश्किलात को हल करता है। आपकी वालिदा गिरामी जनाब हमीदा खातून हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, हमीदा हर आलूदगी से पाक व पाकीज़ा हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम औरतों को आपके पास दीनी अहकाम लेने के लिए भेजते थे। जिस वक्त इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को इस मौलूद की खबर दी गई, इमाम के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हो गए और फरमाया कि खुदा ने मुझे ऐसा फ़र्जंद अता किया है जो मखलूक़ात में सबसे बेहतर है। जनाब हमीदा ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, जिस वक्त ये बच्चा दुनिया में आया उसने हाथों को ज़मीन पर रखा और आसमान की जानिब सर को बुलंद किया। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उनके तमाम इमामों की विलादत की यही अलामत है। यानी जब इमाम इस दुनिया में आता है सबसे पहले सर बसुजूद होकर दुनिया को बताता है कि मैं तुम जैसे नहीं इस दुनिया में आया हूँ, अल्लाह ने मुझे इमाम बनाकर इस दुनिया में भेजा है। लिहाजा मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करके ये दुनिया को बताता हूँ कि तुम्हारी विलादत जो है जाहिलियत की विलादत होती है और हमारी विलादत आलिम की विलादत होती है। लिहाजा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सर बसुजूद होकर इमाम ने दुनिया को बता दिया कि तुम और हो, हम और हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो अमल अंजाम दिया दुनिया को बता रहे हैं कि 7वां जानशीन रसूल का इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुका है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीन की तबलीग करते रहे और अपने चाहने वालों की रहनुमाई फरमाते रहे। उनमें से एक आपका बहुत ही ख़ास चाहने वाला आपका शिया अली इब्न यक़तीन के बारे में मिलता है कि मनकूल है कि एक मरतबा हारून रशीद ने बहुत नफीस व कीमती लिबास अपने वज़ीर अली इब्न यक़तीन को दिया, जो शिया व मुहिब्बे इमाम मूसा काज़िम थे, बतौर हदिया पेश किया। चंद दिनों बाद अली इब्न यक़तीन ने वो लिबास बहुत ज़्यादा माल के साथ हज़रत इमाम मूसा काज़िम की खिदमत में बाउनवान हदिया इरसाल कर दिया। हज़रत ने लिबास के अलावा सारे तोहफ़े कबूल फरमा लिए, मगर लिबास को वापस कर दिया और ताकीद फरमाई कि लिबास को हिफाजत से रखना, क्योंकि एक दिन तुमको इस
की ज़रूरत पड़ेगी। अली इब्न यक़ीन बराबर ये सोचते थे कि कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल चूँकि हुक्म इमाम था, लिहाजा इसकी हिफाजत की। एक मुद्दत के बाद अपने एक ग़ुलाम से गलती होने की बिना पर नाराज़ हो गए और इत्तेफाक से उस ग़ुलाम को तोहफ़े मज़कूरा हज़रत इमाम मूसा काज़िम की खिदमत में भेजने की इत्तला थी। उसने रशीद मलून से शिकायत कर दी कि अली इब्न यक़ीन हर साल अपनी ज़कात और तोहफ़े वगैरह इमाम मूसा काज़िम के पास भेजते हैं। चुनांचे इस साल खलीफे का ये हदिया क्या हुआ, कीमती लिबास भी उन्हीं के पास भेज दिया। खलीफा ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा अगर ये बात सच होगी तो अली को सख्त सज़ा दूंगा। फ़ौरन वज़ीर को तलब किया, पूछा इस दिन जो लिबास मैंने तुमको दिया था उसे क्या किया, ज़रा लाओ मुझे काम है। अली ने ग़ुलाम को बुलाकर कहा जाओ फ़लाँ कमरे में फ़लाँ संदूक रखा है, इसे उठा लाओ। ग़ुलाम ने थोड़ी देर में लाकर हाजिर कर दिया। वज़ीर ने हारून के सामने उसे खोला तो अली इब्न यक़ीन ने जैसे बयान किया था हारून ने बिल्कुल उसी तरह ज़ीनत और खुशबू के साथ लिबास को देखा। उसका गुस्सा ठंडा हो गया। कहा संदूक को उसकी जगह पहुंचा दो, तुम सलामती के साथ अपने घर वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे सिलसिले में किसी की भी शिकायत नहीं सुनूंगा। जब अली इब्न यक़ीन चले आए तो हारून ने ग़ुलाम को तलब किया, उसको 1000 कोड़े मारने का हुक्म दिया। अभी उसको 500 कोड़ा मारा गया था कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लिहाजा इमाम ने ये दुनिया को बता दिया कि हम कैद में हों, कहीं भी हों, हम तुम्हारी रहनुमाई करते रहेंगे। इमाम ने लिबास वापस करके अली इब्न यक़ीन की जान को कैद में रह के बचाया। ये हमारे इमामों की अपने खुद इल्म की सबसे बड़ी दलील है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं आप सब से गुज़ार हूँ कि ज़िंदगी चैनल 14 को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। ये चैनल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। उलमा की तकारीर है, उलमा के बयानात हैं, आपके सामने पेश करता है। महफ़िल व मजालिस में भी हर तरीके से अपनी कोशिश करके आप सब तक पहुंचा रहा है। लिहाजा नाज़रीन से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें और सवाब दारैन हासिल करें। आपकी बड़ी मज़माना ज़िंदगी रही, आप जब तक ज़िंदा रहे तकरीबन क़ैद में आपकी ज़िंदगी गुजर गई। 25 रजब का दिन आया तो आपको शहादत वाक़ हो गई। शहादत से 2 दिन पहले आपको जहर दिया गया। जहर ऐसा था कि इलाज मुमकिन नहीं था। कर्ब व बेचैनी में आपके 2 दिन गुजर गए और 25 रजबुल मुरज्जब को आपकी शहादत वाक़ हो गई। आपको कैद खाने में तो रखा ही गया, उसके साथ जो जुल्म हुआ कि आपके जनाजे को संदूक में जंजीरों से जकड़ कर बगदाद के पुल पर डाल दिया गया। कोई सहारा देने वाला न था और आपके चाहने वालों पर पाबंदियां थीं, रोने नहीं दिया जा रहा था। आपके चाहने वालों को बहुत मुश्किलात में रखा गया था। मेरा मज़लूम इमाम ऐसा है कि जिस तरीके से चौथे इमाम को हथकड़ी बेड़ी में रखा गया, उसी तरीके से मेरे इमाम के जनाजे को संदूक में बांध कर जंजीरों में जकड़ कर मेरे इमाम के जनाजे को बगदाद के पुल पर डाल दिया गया। मेरा मज़लूम इमाम इस दुनिया से कर्ब व बेचैनी के साथ 25 रजबुल मुरज्जब को शहीद हो जाता है और काज़मैन में दफन होता है। व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून।